हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम डेस्टिनेशन। मैं सुब्रत सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है या आज हम जा रहे हैं वो है ग्वालियर फोर्ट, किला गेट। तो ग्वालियर फोर्ट के लिए हम उरवाई गेट से होके जाएंगे और उरवाई गेट के लिए हम पहले किला गेट पहुँचेंगे। किला गेट के बगल से निकलते हुए उरवाई गेट जाएंगे, क्योंकि उरवाई गेट से हम बाइक डायरेक्ट ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन अगर किला गेट से जाएंगे तो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि किला गेट से जाने के लिए पैदल जाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन उरवाई गेट से आप बाइक हो, गाड़ी हो, दोनों ही चीज़ें ऊपर ले जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले पूछते हैं हजीरा, राइट टर्न और निकलते हैं किला गेट के लिए। तो हजीरा डायरेक्ट ना जाते हुए साइड से गली से क्रॉस लेते हैं और पहुंचते हैं किला गेट। चलिए चलते हैं किला गेट। और ये आ गया किला गेट। तो ये जो गेट है वो मेन गेट है, लेकिन इससे अपन बाइक वगैरह कुछ भी ऊपर नहीं जा सकता, सिर्फ पैदल ही ऊपर जा सकते हैं। पैदल के अलावा कोई चांस नहीं है इसको ऊपर जाने का। अगर बाइक से या 4 व्हीलर वगैरह से जाना है तो अपन को उरवाई गेट ही जाना पड़ेगा। किला गेट आने के वैसे 4 गेट हैं, एक उरवाई गेट है और एक ये गुजरी महल वाला गेट है। और जो 2 गेट हैं वो बंद है, क्योंकि एक जो सिंधिया स्कूल है उसके अंडर आता है और एक बंद है। तो आने जाने के सिर्फ 2 ही गेट हैं। अगर आपको पैदल जाना है तो आप इस गेट से जा सकते हो, लेकिन अगर बाइक वगैरह या 4 व्हीलर को ऊपर ले जाना है तो उरवाई गेट जाना पड़ेगा। तो उरवाई गेट के लिए अपन निकल रहे हैं। फोर्ट के बगल से निकलते हुए पीछे से सीधा चलते हैं उरवाई गेट की तरफ। और ये है ग्वालियर किले के पीछे वाले रास्तों का नज़ारा, जो कि ग्वालियर किले के चारों ही तरफ बीच से निकलते हुए अपन पहुँचेंगे उरवाई गेट। और हम आ चुके हैं उरवाई गेट। अब चलते हैं लेफ्ट और निकलते हैं सीधा ऊपर की तरफ और सरदार जी प्रसादी बांटते हुए। तो चलिए ग्वालियर फोर्ट कैसे व्यू और नज़ारों के आनंद लेते हुए चलते हैं उरवाई गेट से सीधा किला गेट ऊपर।
तो गाइस गाड़ी लगा दी है पार्किंग में, 20 रुपये का टिकट है पार्किंग का। चलिए चलते हैं और आगे किला गेट का टिकट देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं सीधा टिकट खिड़की पे। कुछ करना हो तो ये है, इससे निकलते हैं सीधा और पहुंचते हैं सामने टिकट खिड़की पे। उसके बाद टिकट लेते हैं और चलते हैं अंदर के नज़ारे आपको दिखाते हैं। ये है रास्ते का व्यू। कोरबाई गेट से आ रहे हैं तो हम इस साइड से आ रहे हैं, वरना साइड से ही एंट्री है। ये साइड का कुछ व्यू है। गाइस ये हैं यहाँ के कुछ नज़ारे। चलिए सीधा चलते हैं टिकट खिड़की पर, वहाँ से लेते हैं टिकट, उसके बाद चलेंगे। नहीं यहाँ इसका एक अलग अलग पड़ा है। और ये है मेन गेट जो गुजरी महल से होके आता है। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये है राजा मानसिंह का महल, जिसको राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। इसको बनवाने में लगभग 30 वर्षों का समय लगा था, जिसको 1486 से लेकर 1500-1600 तक बनवाया गया था। यह महल पूर्णतः हिंदू शैली में बना हुआ एक अनोखा महल है। महल के बगल से ही थोड़ा ऊपर चलकर हम संपूर्ण ग्वालियर के नज़ारे देख सकते हैं। महल पर जो आप तरह तरह के कलर देख रहे हैं ये उसी समय के हैं जब महल का निर्माण हुआ था। तो गाइस टिकट ले लिया है हमने, 25 रुपये का टिकट है। चलिए टिकट को जांच करा के फिर चलते हैं अंदर। चलिए गाइस अंदर चलते हैं और ये है बाहर की नज़ारे। टिकट चेक करा दिया है, अंदर चलते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। हम भी देखते हैं क्या है क्या नहीं। ये है मान मंदिर पैलेस, बिल्ड इन द रीजन ऑफ द राजा मानसिंह। और ये है एंट्री गेट, अंधेरा कायम रहे वाला। तो ये जो आप अभी जो देख रहे हैं ये है राजा मानसिंह की 8 रानियों का संगीत गृह है, जिसमें 8 रानियां रहती थीं और 9वीं रानी महल के नीचे गुजरी महल में रहती थी। आप जो 8 जाले देख रहे हो ना, जिसमें सभी 8 रानियां बैठती थीं और नीचे संगीतकार बैठते थे। जालों पर काले पर्दे डाल दिए जाते थे, जिससे रानियां संगीतकारों को देख सकती थीं, लेकिन संगीतकार रानियों को नहीं देख सकते थे। इसके बाद ये है राजा का दरबार हॉल, जिसे बोलते थे दीवाने खास। जो आप सामने देख रहे हो इस पर राजा बैठते थे, और जो सामने बालकनी है उनमें राजा के मेहमान बैठते थे, और जो ये 9 जालियां हैं इनमें राजा की रानियां बैठा करती थी। ये जो महल है वो टोटल 6 मंजिला है, जिसमें टॉप और बॉटम वाले दोनों बंद हैं। अभी जो आप देख रहे हो ये राजपूतों का सिंबल हुआ करता था, जो फ्लैग पर छपा रहता था।
और ये फ्लैग है वो 50 मीटर लंबे पोल पर लगा हुआ था। ये जो सिंबल आप अभी देख रहे हैं ये 3 जानवरों से मिलकर बना हुआ था, जिसमें मुख हाथी का, पैर चीते के और पीछे वाले पैर घोड़े के थे। इसके बाद भूल भुलैया वाले रास्तों से, अंधेरों वाले रास्तों से हम नीचे वाले फ्लोर पर चलिए। अब हम भूल भुलैया वाले रास्तों से निकल के नीचे चलते हैं। यहाँ पर जगह जगह वेंटिलेशन के लिए हॉल भी बनाए गए हैं, जिससे कि हवा पास होती रहे। और ये जो आप जो देख रहे हैं ये है राजा की 8 रानियों के लिए झूला घर। तो पहले तो ये झूला घर था, लेकिन जब यह जगह मुग़लों के अंडर आई तो उन्होंने इसे फांसी घर में बदल दिया। जब औरंगजेब ने अपने 2 भाइयों को यहीं बंदी बनाया था, मुराद और दारा शिकोह। तो मुराद को तो यहाँ फांसी दे दी गई, लेकिन दारा शिकोह यहाँ से भागने में कामयाब रहा। इसके बाद हम चलते हैं और नीचे, और ये जो आप साइड से देख रहे हो ये रोशनदान है, जिससे रोशनी आती रहे। अब हम चलते हैं तीसरी मंजिल, जो कि लास्ट मंजिल है नीचे। इसके नीचे वाला फ्लोर बंद है और एक ऊपर वाला फ्लोर भी बंद करके रखा है। तो अब जो आप देख रहे हो ये है राजा की 8 रानियों के लिए स्नान घर। पहले राजा की 8 रानियाँ इसी स्नान घर में केसर डाल के नहाती थी। अभी तो जो पिलर हैं वो पहले पानी में डूबे हुए रहते थे, लेकिन अभी तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर जाल डाल दिया है। लेकिन उससे पहले ही 10 बाई 10 का कमरा हुआ करता था। राजा मानसिंह की मृत्यु का पता लगने के बाद सभी 8 रानियों ने इसी स्नान घर में स्नान घर को खाली कराया। उसके बाद चंदन की लकड़ी डाल के इसी में उन्होंने जौहर किया था। गैस अभी आ चुके हैं हम देख के बाहर, और ये हैं बाहर के नज़ारे। अब यहाँ से चलते हैं सास बहू मंदिर, उसके बाद तेली का मंदिर, उसके बाद निकलेंगे घर, क्योंकि और तो कुछ ज़्यादा है नहीं। इसके अलावा यही 2-4 चीज़ें हैं। और ये पास में एक छोटा सा गार्डन है मानसिंह मंदिर के महल से बगल से। वहाँ से तेली का मंदिर, फिर उसके बाद चलेंगे घर। ये जो भी आप तोपें देख रहे हो ये वैसे ब्रिटिश टाइम की बनी हुई तोपें हैं, जिनमें में से एक तोप का वजन 4 टन हुआ करता था और इसकी रेंज 3 किलोमीटर हुआ करती थी और इसकी ऊंचाई 5.5 फुट हुआ करती थी। मानसिंह पैलेस के बाहर निकलते ही बगल से ही साइड में एक व्यू पॉइंट बनाया गया है, जिससे हम संपूर्ण ग्वालियर को देख सकते हैं, क्योंकि जो फोर्ट है वो बीच ग्वालियर में बसा हुआ है और ग्वालियर इसके चारों तरफ बसा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये संपूर्ण ग्वालियर के